हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले मैंने पीडीएफ भेजी थी सेकंड चैप्टर के बारे में और नई बुक भी थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें चेंजिंग आती है तो कैसे निकालते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाए उससे तो वो छोड़ दें। अभी मैंने मेथड्स बताए थे, उसमें लिखे हुए थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। जहां तक पहले वाले मेथड का सवाल है उसकी मैंने पीडीएफ में भेज दिए थे, क्वेश्चन भी भेज दिए थे, आंसर भेज दिए थे। फिर भी किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आए तो वो मुझसे पूछ सकता है फोन करके पर्सनली। आज मैं बहुत सिंपली ले रहा हूं और ये अगर मान लो किसी स्टूडेंट को इससे पहले का कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी समझ में आ सकता है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो आपकी फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमा रही है ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए और फर्में कमा रही है, जितनी कैपिटल आपने लगाई है उसके परसेंट के बेस पर, तो उससे कितना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो रहा है। और उसका फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप फर्स्ट, कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कई सालों का प्रॉफिट दे रखा होगा, उन सबको टोटल करेंगे और जितने ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे उसे डिवाइड करके ये एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल लगाई है पार्टनर्स ने, और रेट ऑफ प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट होता है जनरली और बिजनेस को और फर्मों को इसी प्रकार की सेम टाइप ऑफ बिजनेस में, वो रेट कहलाती है, रेट अपॉन 100। अब आपको कितना ज्यादा हो रहा है वो स्टेप थर्ड में लिखते हैं, यानी कि दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो यहां निकल कर आया था स्टेप 1 माइनस स्टेप सेकंड यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, ये कहलाता है सुपर प्रॉफिट। इस मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, जितने ईयर्स की परचेज होती है। ये आपको क्वेश्चन भेजूंगा जिनके पास बुक्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। और फर्म की जो कैपिटल लगी है वो 5 लाख है। फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 15%। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट रेट। रेट दे रखी है, रेट ऑफ प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालनी है 3 ईयर्स की परचेज पर। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या लिखवाई थी आपको, एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला। इसमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे, 80,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1,20,000 और फोर्थ ईयर 1,80,000 अपॉन 4। ऊपर का टोटल आया 4,80,000, 4 से डिवाइड किया तो आया 1,20,000। अब क्या थी स्टेप सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, जितनी कैपिटल लगाई इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। यही फार्मूला लिखा हमने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15% का प्रॉफिट है होता है, यानी कि इस जैसी बिजनेस में 75,000 का प्रॉफिट होता है 15% रेट पर, अगर वो 5 लाख की कैपिटल लगी है। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,20,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और होना कितना चाहिए जो और फर्मों को हो रहा है जनरल वे में 75,000। दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 1,20,000 माइनस 75,000 इक्वल टू 45,000। तो ये गुडविल फर्म की क्या फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट जो स्टेप 4 है इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपका 45,000 आ गया था, 3 साल की बेस पर पूछ रहा है वो, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,35,000। दिस इज द
गुडविल ऑफ द फर्म। अंडरस्टूड। अब आपको इसी तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कैपिटल दे रखी है फर्म की। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फर्म की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, नॉर्मल रेट 10% है और फर्म का प्रॉफिट 41,000 है। लेकिन ये 41,000 तब है, इसमें एक एडजस्टमेंट करनी रह गई है कि आफ्टर द एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं। सही प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 40, ये आपने पहले के आपने जो फर्स्ट मेथड था उसमें किया था। एवरेज जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल लॉस कितना है आपका 2000, 241 है और ये 41,000 है, तो ये हो गया आपका 43,000। ये तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड क्या होती है बेटे? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जो लगाई है एम्प्लॉयड है इनटू रेट अपॉन 100। तो ये दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड सवाल में। जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। ₹3 लाख इंटू रेट इज गिवन 10%, यानी कि इसकी कॉम्पिटेटिव फर्म्स को जो प्रॉफिट होना चाहिए हो रहा है वो 10% 30,000 है, हमें हो रहा है 40,000। तो जितना एक्सेस हो रहा है वो क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का क्या स्टेप? थर्ड फार्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि स्टेप 1 माइनस इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप सेकेंड। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 43,000 का, 13,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है ऐसी फर्मों को। 43,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 13,000। अब आप चौथी स्टेप गुडविल सुपर प्रॉफिट एसपी इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, इसमें दे रखा है 5 टाइम्स। तो 13,000 इंटू 5 इक्वल टू 65,000। तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सुनिए, ये जो मैंने प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें एनुअल लॉस प्लस किया। अगर मान लो कोई गेन होता एबनॉर्मल तो उसे माइनस कर देते, तो वो माइनस एबनॉर्मल गेन जो इस क्वेश्चन में नहीं है, मैंने फिर भी लिखा दिया। पहले भी उस एवरेज प्रॉफिट मेथड बता चुका हूं, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा है तो देख ले। माइनस प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन हो गया, तो सही प्रॉफिट आ जाएगा निकल के। अब आया क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऐसे करना है आपको। प्रॉफिट दे रखे हैं, गुडविल ऐसे निकालनी है, ये भी अपने आप करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है। ये 30, 40, 50, 60 में नेक्स्ट क्लास में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।